नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज एक बारीक बात। बहुत पहले का एक किस्सा है, शायद आप भी जानते ही होंगे इसको। गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर पहुंची। माँ की परेशानी थी कि बच्चा बहुत गुड़ खाता था और उसके दांत खराब हो रहे थे। माँ उसे समझाती थी लेकिन वह मानता नहीं था। तो माँ उसे लेकर गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी से उसने आग्रह किया कि आप मेरे बेटे को समझाएं कि ज़्यादा गुड़ न खाए क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे। गांधी जी ने माँ की पूरी बात सुनी, बच्चे की तरफ देखा और कहा, हाँ अगले हफ्ते आना, मैं बता दूंगा, उसको समझा दूंगा। अगले हफ्ते माँ पहुंची। गांधी जी ने फिर से उसकी बात सुनी, फिर से कहा अगले हफ्ते आना। माँ हैरान थी, लौट गई। लेकिन माँ चाहती थी कि बेटे की आदत छूटे, तो वह तीसरे हफ्ते भी पहुंची। तीसरे हफ्ते में भी गांधी जी ने कहा कि माँ अगले हफ्ते आना। औरत फिर से हैरान हो, कोई दूसरा चारा नहीं था, वह लौट गई। चौथे हफ्ते में जब आई, उसने गांधी जी से कहा कि अब तो आप कह दो। गांधी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा। गांधी जी ने बच्चे को बुलाया अपने पास, बगल में बिठाया और उसे समझाना शुरू किया। बताया कि ज़्यादा गुड़ खाने से कैसे दांत खराब हो सकते हैं और तुम्हारे तो हो भी रहे हैं। माँ पूरी बात सुनती रही। गांधी जी ने जब उससे कहा कि चलो मैंने तुम्हारे बेटे को समझा दिया, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा बच्चा अब गुड़ नहीं खाएगा। माँ इस बात पर खुश होने के बजाय खींच गई। उसने गांधी जी से कहा कि यह बात तो आप 4 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, जो आज आपने इसे समझाया। तब गांधी जी ने कहा कि मैं वैसा आचरण दूसरों को नहीं सिखा सकता जो मेरे व्यवहार में ना हो। माँ तुम इस बच्चे को लेकर जब पहली बार आई थी, तब मैं खुद गुड़ खाता था। पिछले 4 हफ्तों में मैंने गुड़ खाने की आदत छोड़ी है और तब मैं खुद को इस योग्य समझ पा रहा हूँ कि मैं इसे समझा सकूं। तात्पर्य यह है कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। या आम जीवन में भी हम देखते हैं, आसपास में बहुत सारे लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हम आप कुछ दिनों के बाद अपने अनुभवों से यह तय कर लेते हैं कि इसकी कही बातों पर कितना यकीन करना है। दोस्तों, यह मैं किसी पर इशारा नहीं कर रहा हूँ कि उनकी कथनी और कहनी में कितना फ़र्क है। मेरे सामने सिर्फ एक फिल्म का उदाहरण है, चेहरे फिल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। उसमें अमिताभ बच्चन ने 14 मिनट का एक वक्तव्य दिया है। प्री क्लाइमैक्स में वह वक्तव्य आता है जहां वह न्याय, बलात्कार, न्यायिक प्रक्रिया सबकी बातें करते हैं और बहुत ही उचित बातें करते हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनते हुए मैंने खुद थिएटर में देखा कि लोग हंस रहे थे और कुछ ऊब महसूस कर रहे थे, इसलिए कि वह एक तो वक्तव्य बहुत लंबा था, उसमें बात दोहराई भी गई थी और बात खुद ही काटी भी गई थी। कोई एक तर्क अंत तक नहीं चलता है। कई सारी बातें अमिताभ बच्चन वहाँ बोलते हैं। 14 मिनट के इस वक्तव्य का, धारा प्रवाह वक्तव्य का
दर्शकों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। दर्शकों पर असर न पड़ने की वजह जब आप सोचेंगे और उस पर खोज करेंगे तो पता चलेगा कि दर्शक जब पर्दे पर उनके देख रहा था और उनके सामाजिक और सोशल मीडिया व्यवहार को उसके बरक्स देख रहा था, तो उसने पाया या उसके दिमाग में रहा होगा, बैक ऑफ द माइंड में, कि दिन रात बलात्कार की घटनाएं देश में घट रही हैं, लेकिन यही अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बावजूद वहाँ इस पर कोई बात नहीं करते हैं, कोई वक्तव्य नहीं देते हैं। लेकिन पर्दे पर 14 मिनट का आदर्श वक्तव्य दे रहे हैं, वह कहीं दोनों में मेल नहीं बिठा पाया और उनके इस फ़र्क को उसने महसूस यह भी किया कि वह जो बोल रहे हैं पर्दे पर शायद वह सच नहीं है, और यही था भी। आम दर्शक खास करके रील और रियल का फ़र्क नहीं कर पाता है, या रील और रियल ऐसा एक मेक हो जाता है कि वह फ़र्क मिट जाता है, वह दूरी मिट जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी कलाकार को पर्दे पर देखते हैं तो उसकी सार्वजनिक छवि जो पर्दे के बाहर है वह भी हमारे साथ चल रही होती है, वह छवि भी काम कर रही होती है, और उस छवि से और पर्दे के किरदार की छवि दोनों को मिलाकर एक समेकित प्रभाव पड़ता है, जिससे दर्शक प्रभावित होता है। यहाँ चेहरे के संदर्भ में अमिताभ बच्चन की कही बातों पर दर्शकों को कोई यकीन इसलिए नहीं था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा है कि अमिताभ बच्चन ज़्यादातर ऐसे मामलों में खामोश रहे हैं। तो कथनी और करनी का फ़र्क कलाकारों को मिटाना पड़ेगा, और यह सबक है कि सोशल मीडिया व्यवहार में वे सचेत रहें, और जब भी कोई फिल्म कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि क्या फिल्म में कही गई बातों, खास करके आदर्श सिद्धांत की बातों का पालन वे अपने जीवन में करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बड़े स्टार को थोड़ी दिक्कत होगी, उनकी गरिमा में ग्रहण लगेगा। मुझे लगता है कि चेहरे के साथ यही हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी स्टार कास्ट के बावजूद और एक रोमांचक ड्रामा होने के बावजूद इस फिल्म को देखने अधिकांश दर्शक नहीं आए। यही बारीक बात करनी थी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।